दिलवर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हो। जिस नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सेना आगे बढ़ रही है, हम जीत रहे हैं दुश्मनों से। वो दुश्मन आतंकवादी हैं। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव के दिन बस चंद महीने ही बचे हैं। तमाम पार्टियां जो है इस चुनाव की ज़ोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। हम आज खास बातचीत करेंगे कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से अभी विधायक हैं अरुण कुमार सिन्हा जी, उनसे बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक आते ही सभी पार्टी बहुत ही तेज़ी से अपनी तैयारी शुरू करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए आपका। आपको भी धन्यवाद है कि आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं। सर कुम्हरार क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र कुछ दिनों से सर आप देख रहे हैं कि वहाँ की जो हालात है काफ़ी ज़्यादा सुधार भी हुई है, लेकिन जनता के बीच आप रह रहे हैं, वहाँ की जनता का इस बार मिजाज कैसा है सर? देखिए, पहला बात आपने कहा सुधार। जब कोई घर बनाया जाता है, नया निर्माण होता है, तो पुराने घर को कई जगह तोड़ फोड़ की जाती है, उसको ढहाना पड़ता है और उसके वजह से उसके रहने वाली की जो परेशानी होती है वो त्रासदी से अभी पटना और कुम्हरार भी गुजर रहा है। यहाँ पर ये जो गंगा परियोजना है या उसको अभी जो चल रहा है योजना जो अभी चल रहा है नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे, और ये जो गाड़ी रेल जो क्या है उसको कहते हैं मेरिन ड्राइव है। और अभी जो पुल बन रहा है सड़क के ऊपर जो डबल डेकर बहुत सारे पुल बन रहे हैं, मेट्रो भी बन रहे हैं। मेट्रो की बात कर रहा हूँ। तो मेट्रो का जो चल रहा है, इस तरह की जो योजनाएं चल रही हैं, इसको तहस नहस जिसके वजह से काफ़ी जोर से हुआ है, इस पर हमको बहुत खेद है और इसमें हम लोग लगे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको सुधारा जाए ताकि हम ये सब चीज़ों से जब युक्त होगा, मेट्रो से युक्त होगा, डबल डेकर से युक्त होगा, जब गंगा परियोजना से होगा, गंगा के बगल से जो सड़कें जा रही हैं मेरिन ड्राइव के स्वरूप में जा रही हैं और पार्कों का शहर बनने जा रहा है या हमारा कुम्हरार, इसके बाद पुलों का शहर बनने जा रहा है। ये एक तरफ इसकी जोर से काम चल रहा है और इसके वजह से कुछ दिक्कतें भी जनता को हो रही है। इसके लिए हमें खेद भी है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए ताकि जनता को अपनी सुविधा के साथ यहाँ रहना हो जाए। इस ओर हमारा योगदान हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी पटना जो है अन्य जो देश की राजधानी है उसमें ऊंचे स्थान हासिल करे और पटना के भी नाम लोग शान से लिया करें कि बिहार की राजधानी पटना एक खूबसूरत शहर के रूप में। सर कुम्हरार जो सीट है अभी बीजेपी आप वहाँ पे हैं मौजूदा में, लेकिन जितने भी विपक्ष हैं नए नए पार्टी भी आए हैं, जनसुराज के भी प्रत्याशी वहाँ पे लगातार घूमते हुए दिखाई देते हैं, जनता के बीच रहते हैं। कैसी टक्कर सर इस बार आपको दिखाई देगी, क्योंकि पहले जनसुराज पार्टी से कोई नहीं थे, विपक्ष आरजेडी से भी हो सकते हैं वहाँ पे, कैसे इस बार सर मजबूती लाएंगे सर, बीजेपी कैसे मजबूती लेकर आएंगे? कहते हैं तब लोकतंत्र की खूबी है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, तो लोग पार्टी बना के भी चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग निर्दलीय भी खड़े होते हैं। अब किस किस की सोचिए, किस किस की फिक्र कीजिए, अपना काम देखिए, अपना काम करिए। इसलिए हम लोग अपने काम में लीन हैं और हम देख रहे हैं, मैं प्रतिदिन जनता के बीच में घूम रहा हूँ, मंडल वार्ड में रोज़ प्रतिदिन 5 बजे से अभी तिरंगा यात्रा निकली हुई है। तिरंगा यात्रा के अंदर जय हिंद का नारा दे रहे हैं, जय हिंद भारत की सेना का नारा दे रहे हैं, भारत की सेना जिंदाबाद कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो सबकी अगुवाई कर रहे हैं उनके जिंदाबाद की काम कर रहे हैं, सैनिकों के शौर्य की बखान जनता तक पहुंचा रहे हैं और इससे हम देख रहे हैं कि जनता में बड़ा उल्लास है
हम रहे या न रहे, यह देश रहना चाहिए, इस नारा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि भारत की जय जयकार भारत के लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। और पाकिस्तान की निरंतर हार ने उस आतंकवादियों को पस्त कर दिया है जो हमारे प्रति और अच्छे लोगों के प्रति गलत आचरण करते हैं, मारते हैं या और तरह का हिंसक प्रवृत्ति पालते हैं। उनका ख़त्म करना एक भारत का पहला कर्तव्य है। यह विचार करके दिलवर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हो। जिस नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सेना आगे बढ़ रही है, हम जीत रहे हैं दुश्मनों से। वो दुश्मन आतंकवादी हैं, हम आतंकवादियों से जो मानव समाज के लिए कलंक है उसके खिलाफ भी। सर, आपके बेटे भी राजनीति में आएंगे, चर्चाएं चल रही है सर, क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं सर, कब वो तो राजनीति में हैं, आएंगे क्या? वो पहले के पूर्व के प्रदेश के मंत्री थे युवा मोर्चा में, और राजनीति अभी भी वो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और वो अभी पीएचडी भी कर रहे हैं। अब पढ़ाई, चूँकि हमारे घर में पढ़ने वाले को ज़रा मान ज़्यादा मिलता है, पढ़ना भी चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा भी होना चाहिए, उस ओर वो काफ़ी दक्षता से लगे हुए हैं। और साथ में कहा जाता है कि बाढ़े पूत पिता के धर में, और वो उन्होंने हमको राजनीति करते देखा, अच्छी राजनीति करते देखा, तो उनका भी मन लग गया, वह भी राजनीति में है, वो खूब आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामना है। लेकिन बाप के पैरवी पर मैं उसके लिए कोई पैरवी नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए शुभचिंतक हूँ, उनके ईश्वर से कामना भी कर रहा हूँ कि खूब आगे बढ़े, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ावें और उस पर्सनालिटी के बदौलत वो आगे बढ़े, ये मेरी कामना है, पैरवी के बदौलत आगे नहीं बढ़े। सर, एक आखिरी सवाल होगा कि बिहार में जाति समीकरण ज़्यादा देखी जाती है। अगर राजद की बात करें, एमवाई समीकरण होती है। अगर बात करें नीतीश कुमार जेडीयू की पार्टी को, तो कुर्मी का वोट बैंक उनके खाते में है। और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी में कहीं ना कहीं जाति समीकरण को ऐड कर रहे हैं। बीते दिन आरसीपी सिंह को देखा आपने, उदय सिंह को भी ऐड किए हैं, राजपूत वोट बैंक चाहे कुर्मी वोट बैंक साधने को लेकर। सर, क्या लगता है बिहार में जाति समीकरण कितना ज़रूरी है सर? जाति जाति की बात करते केवल कायर क्रूर। दिनकर ने साफ शब्दों में अपने इसको धिक्कारा है, राष्ट्रकवि दिनकर। हम उनके इस सिद्धांत को पालते हैं। हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। आपको मैं बता दूं, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में सुशील कुमार मोदी अगर जाति की बात कहें तो वो मारवाड़ी समाज से आते थे। मारवाड़ियों की संख्या 200, 400, 500 पूरे उस समय पटना मध्य कहा जाता था उसमें थी, लेकिन वो अपार वोटों से जीते थे। हमारे लिए कही जाती है भारत माता की जय। भारत माता जो भारत को माता कहता है, जो भारत की जय जयकार करता है, हम उसी जाति से आते हैं और यही हमारे साथ है। हम जातिवाद के विरोधी हैं और जाति राजनीति में जाति से नहीं, कर्म और व्यक्तित्व से बात होना चाहिए। क्षत्रिय वही बढ़ी हो जिसमें निर्भयता की है, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तपत्या। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ जाता है, और इस बात को हम मानने वाले हैं। तो हम मानववाद के समर्थक हैं और जाति हमारे यहाँ, और हम लोगों ने अंतर्जातीय शादी करके, मैं भी और मेरे सुपुत्र ने भी जातिवाद को खात्मा का ऐलान किया है। हम जातिवाद के भी घोर विरोधी हैं और इसी उद्देश्य से अभी आप हमारे साथ जितने कार्यकर्ता हैं विभिन्न जातियों से आते हैं, वो हमारे सबसे प्रिय हैं और वही मेरी जाति है। तो चलिए, बिहार में जातिवाद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तमाम राजनीति में भी आपको जातीय समीकरण देखने को मिलता है, लेकिन देखिए ऐसे विधायक से हम आज आपको मिलवाए हैं जो जाति को लेकर कहीं ना कहीं दूर ही रखते हैं। खुद भी इंटरकास्ट मैरिज किए और अपने बेटे को भी इंटरकास्ट मैरिज करवाए, और इनके पास जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एक भारतवासी है, ना कि जातीय समीकरण में लिपटे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से आते हैं तो इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हर एक जनता तक इस खबर को ज़रूर पहुंचाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।